So, welcome back, kids. We are moving on towards our part 2, and according to our textbook, we are moving on towards our part 3 and 4, and we are going to give our chapter a proper ending. Okay, so Bipin Babu, you already have watched part 1, and then and then only you have come to the part 2. Sorry, so the video's part 2 begins with after lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years. He had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. But today, his head was in a whirl. So you can see over here that you get a lot of new meanings over here that Bipin Babu was sitting in this office और उन्होंने सोच सोच के मतलब पागल हो गए थे कि 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी भी इस यहाँ पे कोई रेपुटेशन नाम की कोई चीज़ होती है कॉन्साइटियस का मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है केयरफुल एंड करेक्ट तो वो इतने केयरफुल वर्कर थे इतने टायरलेस वर्कर थे इतने डेडिकेटेड वर्कर थे बट टुडे आज उनका जो दिमाग था वो पूरा घूमे जा रहा था हेड वॉज इन अ वर्ल्ड मतलब आप वर्लपूल जैसे देखते हो ना कि यू विल फाइंड द इमेज ऑफ द वर्लपूल तो इतना कंफ्यूज हो गए थे वो मतलब अपने ही दिमाग में अपने ही थॉट्स में डूब गए थे Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in a bed and tried to gather his wits together. So वो वहाँ पे बैठे हुए थे और वो 2:30 को 2:30 बजे घर पर वापस आ गए और बेड पे बैठे और वापस से विट्स का मतलब है जो वो अपनी मेमोरी थी जो वो सोच रहे थे कि मैं भूल गया हूँ ये हूँ तो एक रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन मेमोरी को He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. मतलब अब वो सोच रहे थे कि दिमाग में किसी को लग जाता है तो शायद इंसान भूल जाता है लेकिन नी में लगने से कैसे इंसान भूल जाएगा सो But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent insignificant one at that. तो वो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि जो चीज़ थी कि इतनी सारी जो इनकी यादें थी वो सारी रिकलेक्ट हो गई लेकिन ये बात उनको रांची वाली बात याद क्यों नहीं आ रही थी तो ही वॉज प्रेशरिंग हिज माइंड टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट विच ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉल सो He always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. मतलब उनकी जो चाह थी जाने की रांची पे वो बहुत ही अंदर से उनको तीव्र इच्छा थी कि वो जाएंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें जो गलत हुई है वो सही करके आएंगे पर कुछ भी याद ना रहना इट्स समथिंग नियर टू इम्पॉसिबल दिस इज़ वॉट बिपिन बाबू वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड 2:30 से 7:30 तक यही सोच रहे थे अब एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे जो चुन्नी बाबू करके उनका कोई फ्रेंड था वो आ गए होंगे उनको मिलने के लिए तो उनका सर्वेंट 7:30 आया कि वो आपको मिलने आया है प्लीज़ आप जाइए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल रहे हैं बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम मतलब वो स्कूल फ्रेंड्स थे और बिपिन बाबू को पता चल गया कि ये यहाँ पे क्यों आया है He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Bad penny का मतलब होता है एक पैसा जिसको जहाँ पे नहीं होना चाहिए वो वहाँ पे हमेशा पहुँच जाता है तो यहाँ पे बैड पेनी इडियम्स की तरह यूज़ किया गया है सो बिपिन बाबू जो है वो ये पता था कि ये क्यों आ जाता है बार बार अब मेरी जॉब के फाफे है मैं इसको जॉब कहाँ से दिलाऊंगा आई नो दैट ही इज़ रनिंग इन अ बैड टाइम एंड ऑल ही नीड्स द जॉब बट फिर उनको सडनली स्ट्राइक हुआ कि क्या कर सकते हैं लाइक ये शायद रांची आया होगा मेरे पास इसको पता होगा तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट बिपिन बाबू asked to him. Bipin Babu
sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in a several weeks. तो बिपिन बाबू ने बोल दिया कि नहीं देखना, पर अभी क्या कर सकते. एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट, सर्वेंट को उसने एक ऑर्डर दे दिया बिपिन बाबू ने कि बोल दो उसको कि मैं नहीं हूँ, या ये भी कुछ भी बोल दो उनको. बट जैसे ही सर्वेंट रूम के बाहर गया, इट स्ट्रक्ट बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th trip. There was no harm in asking him. मतलब उसको यहाँ पे अपना फ़ायदा दिख गया था. तो वो फ़ायदा देखा उसने कि सोचा कि चलो चुन्नी को पूछ ही लेते हैं कि भाई तुझे याद है 58 की ट्रिप पे हम रांची गए थे कि नहीं. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing बिपिन बाबू appear, he turned round hopefully. उसने होपफुली देखा उसके सामने कि बिपिन बाबू कहीं मुझे जॉब दिला दे. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. But throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said 58? It must have been 58 or it was 59. तो अभी यहाँ पे चुन्नी भी उसको बोल रहा है कि तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी है. जो बिपिन बाबू ने बोला तो ज़रा तुम याद करो कि मैं 58 में रांची गया था कि नहीं. तुम अक्सर आते जाते रहते हो तो तुम्हें शायद पता होगा. तो चुन्नी ने बोला 58 या तो 59 में भी शायद तुम गए तो थे. यू श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. अब वो पूछ रहा है कि आप श्योर हो कि मैं रांची गया था. बिपिन बाबू वापस से कंफ्यूज हो जाते हैं. चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट इट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी. मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट. मतलब चुन्नीलाल को भी पता था कि बिपिन बाबू गए थे रांची पे. बिपिन बाबू को छोड़ के पूरी दुनिया को पता था कि बिपिन बाबू रांची गए थे. अब देखते बिपिन बाबू को प्रॉब्लम क्या थी इन सब चीज़ों से. You mean you have doubts about having gone at all? So यहाँ पे D और apostrophe करके you है. It means would you mean you have doubts about having gone at all? तुम्हें डाउट है तुम गए थे, तुम्हें याद नहीं है, ऐसा कुछ है कि तुम शक कर रहे हो खुद पे. डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? ज़रा साफ साफ याद करने की कोशिश करो कि मैं सच में गया था. चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said, long hard stare मतलब कब से उसको घूरता रहा और फाइनली कुछ बोला. बिपिन, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. अब बेचारा यहाँ पे मर गया, ऐसा हो गया. उसने बोला भाई तू ड्रग्स तो नहीं ले रहा ना, मेरे को पता है कि तू इन सब चीज़ों से दूर रहता है. यू हैव अ क्लियर रिकॉर्ड. बट मुझे अब तुम्हारे लिए थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि मैं जानता हूँ कि हमारी जो पुरानी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है. तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी होने के बावजूद तुम भूल कैसे सकते हो ये चीज़ें. बिपिन बाबू हैड टू रन अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. तो जो ये कब से गोरा हुआ देख रहा था ना, यू कैन फील दैट, यू कैन इमेजिन दैट स्टेयर कि जब हम किसी को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या हम किसी को कोई हमें ऐसा पूछ लेता है और हम उसको पागल ठहराने की कोशिश करते हैं. जस्ट इमेजिन दैट लुक टू यू. और ऐसा स्टेयर जो कर रहा था चुन्नीलाल बिपिन बाबू को. बिपिन बाबू बेचारा एम्बुलेंस हो गया और वहाँ से चला गया. डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल. तो चुन्नीलाल ने उसको पूछा कि तुम्हें पता भी है कि नहीं पिछली जॉब कौन सी थी. Of course, you worked in a travel agency. You remember that and you don't remember that I was who fixed up your railway booking for Ranchi. मतलब मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था तो मैंने तुम्हारी टिकट निकाली थी रांची की. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. एक जो पंखा था तुम्हारे कंपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहा था. मैं खुद तुम्हें छोड़ने आया था, बाय बाय बोलने आया था. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? अब या तो चुन्नीलाल स्टोरी मेडअप कर रहे या तो ये इतना सच है कि बिपिन बाबू जो है हमारे ये पूरा भूल चुके हैं, या तो सच में उन्होंने ड्रग्स ले लिया कि इनको याद नहीं है कोई चीज़ें. लेट्स मूव टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इट्स गेटिंग लिटिल बिट इंटरेस्टिंग ओवर हियर.
तो वो बोल रहे तुम्हारा पंखा मैंने फिक्स करवाया था, तुम सारी चीज़ें भूल गए. Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know? Bipin Babu sighed and shook his head. हाँ करने के बोले में भी शायद हो सकता है मेरे साथ ऐसा. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. अब उन्होंने बोला फाइनली कि मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर देता हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunna leave without mentioning anything about a job. अब बिपिन की जो ये कंडीशन थी वो सोच के अब चुनीलाल थोड़ी बोलेगा कि तुम्हें ऐसा ऐसा है, तुम जॉब छोड़ के मुझे तुम्हारी जॉब दे दो, तो बोल नहीं सकता. ओके. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. यहाँ पे मिस्टर परेश चंदा का कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से दिया है कि he was a young physician with a pair of bright eyes and a short nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है ना, ये मेरा मेमोरी लैप्स जो भी हुआ है, प्लीज़ उसे ठीक कर दो, वरना आई वोंट डू. मतलब कुछ धमकी दे दी आपको, बस करना ही है, बस दैट्स इट. डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. मतलब डॉक्टर चंदा ने भी उसको पागल साबित कर ही दिया फाइनली. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. अब डॉक्टर साहब बेचारे पे एक्सपेरिमेंट ना कर दें, ये भी देखते हैं डॉक्टर चंदा करते क्या है. बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ इट वर्क. देखो बोला था ना एक्सपेरिमेंट करेगा ये, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. आई कैन डू नो हार्म. As far as I can make out, say Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. So, अभी ये जो डॉक्टर है ना वो थोड़ा सा ये सीरियल ड्रामेटिक टाइप डॉक्टर है लग रहा है यहाँ पे, कि ये जो ऐसा बोल रहा है उसको कि ये आप शायद रांची गए थे, लेकिन आपके दिमाग में जो मेमोरी है ना वो थोड़ी सी स्लिप हो गई है. आप एक काम कर सकते हो, वापस से पूरा ये एपिसोड रिक्रिएट करो, तो आपको ऐसे पुनर्जन्म वाली फीलिंग दिला रहा है. वैसे कहते हैं ना पुनर्जन्म में ये चीज़ ये जगह पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ था कि नहीं. बेचारा डॉक्टर है कि क्या है, हु नोज. सो वो बोल रहा है, व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगैन. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. So tranquilizer यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए एक छोटी सी मेडिसिन जैसी चीज़ होती है जो वो रिड्यूस कर देता है इंसान का. स्ट्रेस है, फटीग है, एंजाइटीज़ है, डिप्रेशन जैसी चीज़ है, वो एक लेवल से कम हो जाती है. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. आपको सोना बहुत पड़ेगा वरना जो सिम्टम्स है वो और भी हो सकते हैं. आज एक मेमोरी लैप्स हुआ, कल दूसरा हो जाके. बड़ा ड्रामेटिक डॉक्टर था. बिपिन बाबू felt somewhat better the next morning. मतलब कहते हैं ना एक साइकोलॉजी होती है कि जनरली हुआ कुछ नहीं होता है, बुखार है बुखार है बुखार है, बस ऐसा लगेगा कुछ हो गया, टाइफाइड है, मलेरिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जस्ट वायरल है, नेक्स्ट डे तो हम कूदने लगते. बस यही बिपिन बाबू के साथ हुआ. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. So यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा किया. रांची के लिए उन्होंने टिकट फाइनली ले ली थी और उसी दिन शाम की ली थी. Now let's see what goes further on the fourth part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब वो चला तो गया, मतलब बिपिन बाबू से ना अब लगता है ये डॉक्टर भी सैर करवा रहा है, पर उसको कुछ भी याद नहीं आया. He came out of the station, he took a taxi and drove around the town for a while. वो गया वहाँ पे आजू बाजू घूमा टैक्सी में, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया. He realized that the streets
the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill. With none of this had he the slightest acquaintance. Acquaintance का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी उसको जानना पहचानना, जैसे आप किसी को जानते हो लेकिन प्रॉपरली पहचानते नहीं हो. Like when you introduce someone as a acquaintance, that means you know that person but not in detail. Would a trip to the Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for a Hudru in the afternoon. देन बिपिन बाबू सोचते कि शायद ट्रेन में आया और घूमा पर याद कुछ नहीं आया. यहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार, मोराबादी हिल्स सब चीज़ें घूमी लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आया. अब वैसे एम्प्टी हैंडेड जाना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने सोचा कि लेट्स गो टू हुड्रू वाटरफॉल और वहाँ पे देखते हैं कि शायद वो देख के मुझे कुछ याद आ जाए. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. यहाँ पे कुछ नया अनोखा चीज़ हो रहा था कि जो गुजराती फैमिली थी वहाँ पे उन्होंने बिपिन बाबू को वहाँ पे बोल्डर बोल्डर का मतलब होता है एक बड़े से लार्ज रॉक के आगे उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू बेहोश अनकॉन्शियस दैट इज़ बेहोश हुए पड़े हैं. तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ होगा इनको. व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. मतलब वो देखने के लिए आए वहाँ पे तो बिपिन बाबू ने तुरंत ऐसा बोल दिया कि आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो ये सारी चीज़ थी इंसान को बहुत ही बुरी बना देती है. जब इंसान को आप किसी किसी एक चीज़ के पीछे कंसंट्रेट कर देते हो, इट्स लाइक बीइंग केज्ड. एक पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया है, एक थॉट्स के पिंजरे में वो उसने बंद कर दिया था बिपिन बाबू को जस्ट एक सिंपल सी मेमोरी बता के. तो मैं भी आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई आपको बोले ना कि मैं आपको जानता हूँ या जानती हूँ और आप अगर बोलो ना कि मैं नहीं जानता, जस्ट लीव द पर्सन देयर एंड गो बैक होम. जस्ट डोंट थिंक और इन केस यू विल गो मैड लाइक बिपिन बाबू.
Was he going to end up in the asylum at? तो ये सोच के ना वो पागल हुए जा रहे थे कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं असाइलम में चला जाऊँगा, मुझे रिहैब में जाना पड़ेगा. Bipin Babu couldn't think anymore. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. तो उन्होंने बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर मैं गया लेकिन मेरा कुछ काम नहीं है, प्लीज़ आप मेरे घर पे आ जाओ. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. आइस बैग मतलब एक छोटा सा शेक करने जैसी चीज़ आती है जिसके अंदर या बहुत सारे जैसे हॉट शेक बैग आती है ना, वैसे आइस के लिए भी शेक बैग आती है कि अगर कहीं पे इंसान हर्ट हुआ है या हैज़ बिन सो डिप्रेस्ड और माथा गर्म हो जाता है किसी का, तो वो आइस बैग वहाँ पे रखते हैं सर के ऊपर टू कीप द ह्यूमन बीइंग काम एंड कूल. उसके लिए जनरली होता है. तो शॉवर से बाहर निकल के उन्होंने वो आइस बैग क्लैम्प मतलब रखी हुई थी. वॉज प्रेसिंग एंड जस्ट गिविंग दम शेक टू देयर, नॉट SHAK शेक, इट्स अ सेक, ओके. They are giving it that massage to his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तो अभी वो घर वापस ऑलरेडी कलकत्ता आ चुके थे, तो सर्वेंट आया उनका और उनको लेटर थमा दिया. A greenish envelope with his name in red ink on it. भी पूरा एनवेलप का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि ग्रीनिश एनवेलप था विथ हिज नेम और रेड इंक से नाम लिखा हुआ था. अभी लेटर में पता नहीं क्या था. अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. अभी ये कोई नई स्टोरी शुरू हो रही है ऐसा लग रहा है. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. एक क्यूरियसनेस होती है ना, इंसान को मार देती है वहीं पे. एक I personally feel that human beings should be curious, but not that much that it lets this life like a Bipin Babu. So when I give the moral story of this chapter Bipin Babu, I will first mention that don't be so curious like Bipin Babu, because I had a story. Once there was a story, and curiousness always leads to death. So I'll mention the story somewhere else, or I'll write it down in the comment section below or in the description box, but I won't link up that story to this chapter. So it's like that. Bipin Babu was so curious. उसको अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, एक गट्स आ रही थी अंदर से कि भले मेरे को कुछ भी हो लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं ये लेटर पढूं. पर ये उसकी क्यूरियसनेस जो है वो शुरू से है, चैप्टर के बिगिनिंग से उनकी ये क्यूरियसनेस है कि जब से कोई उनके दिमाग में ये चीज़ डाल के गया था कि आपको कहीं देखा था, आप रांची गए थे, तब से वो इतने क्यूरियस हो गए थे कि अपनी हेल्थ बिगाड़ ली, डॉक्टर के पास चले गए, इतना खर्चा कर लिया उन्होंने. अच्छा है जो ये लास्ट वाली क्यूरियसनेस थी उनकी ये लेटर खोलने की, दैट रिवील्स द ट्रूथ. नाउ लेट्स अस सी दैट व्हाट द ट्रूथ एक्चुअली इज. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be alright again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. So this was the end of the story. I would explain you this letter. ये जो लेटर था ये किसी और ने नहीं लेकिन चुनीलाल ने लिखा था विपिन बाबू को. आप नीचे देख सकते हो नाम लिखा है योर्स चुनीलाल. सो चुनीलाल ने यहाँ पे एक लेटर लिखा था उनको कि ये जो नॉर्मल थी. सो चुनीलाल ने एक स्टोरी क्रिएट की थी, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड वगैरह को भेजा होगा जिसका नाम आपने ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लिया था, जो वो ह्यूमन बीइंग बन के आया था विपिन बाबू के साथ बताने के लिए कि आप यहाँ पे रांची गए थे कि नहीं मिस्टर दिनकर मुखर्जी के साथ. ये वो पूरी स्टोरी जो आपने देखी, इट वॉज ऑल बिल्ड अप. It was all built up by Mr. Chunilal just because Bipin Babu was so affluent. Affluence मतलब पैसों के पीछे पागल हो जाना. इतने पागल हो गए थे, इतना घमंड आ गया था उनको उस पैसों का कि उन्होंने अपने
ओल्ड फ्रेंड, पुराने फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की जॉब ढूंढने में थोड़ी सी भी मदद नहीं की, जस्ट बिकॉज हिज लक वॉज नॉट विथ हिम, दैट डजंट मीन्स कि आप उसकी हेल्प ना करो। किसी को होप देना, किसी को दिलासा देना, दिस इज नॉट व्हाट अ ह्यूमैनिटी इज। ह्यूमैनिटी इज समथिंग एल्स। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, और इंसानियत के नाते अगर बिपिन बाबू ने थोड़ी सी भी जॉब दे दी होती ना चुन्नीलाल को, तो शायद उसको पता नहीं चलता ये चीज़। बट इट वॉज ट्रू। अगर बिपिन कहते हैं ना कि जब तक पैरों पे चीज़ें पड़ती नहीं है ना, तब तक पता नहीं चलता है कि इंसान कौन सी राह पे जाता है। या तो कोई इंसान मसीहा बन के आता है, तो भगवान खुद आता है उस इंसान को ये यकीन दिलाने के लिए कि वॉट ही इज़ थिंकिंग ह्यूमन कैन नॉट बी गॉड। कि अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है, थोड़ी सी मदद मांगने, एक होप लेके आता है, just don't disappoint them. It's too bad. And see what life gives you. और फाइनली चुनीलाल ने उसको दिखा दिया बिपिन को कि तुम जो पैसे लेके तुम्हें इतना घमंड है ना अपने पैसों का, क्या कर लिया तुमने इस चीज़ का। मेरे पास एक चीज़ थी, मेरा इमेजिनेशन, बस उसी से मैंने तुम्हारे साथ भी खेल खेला, तुम्हें पनिश किया, और एक बुक लिखी मैंने अपनी आप पे, और अगर पब्लिशर मान जाएगा तो आई विल बी गेटिंग अ मीटिंग टू हिम। बस इतना उन्होंने पढ़ा, और तब तक when Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. मतलब उन्होंने यहाँ पे झूठ बोल दिया। अगेन कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वैसे ही हो गया बिपिन बाबू के साथ कि डॉक्टर चंदा जैसे ही घर पे आए, उन्होंने बोल दिया कि अरे आपकी तो ट्रीटमेंट काम लग गई। जैसे ही मैं रांची पे उतरा, मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। डॉक्टर चंदा जिसने फेकोलॉजी में एक्सपर्टीज किया था, उन्होंने बोल दिया, यूनिक केस, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नी। मतलब डॉक्टर चंदा जो थे ना, वो बड़े खुश हो गए कि हाँ मेरा नुस्खा काम कर गया, इनको सब चीज़ याद आ गई। अब मैं ना मेडिकल जर्नी में इसका पेपर लिखूंगा, इसकी थीसिस लिखूंगा, मुझे ये अवार्ड मिलेगा, मुझे वो अवार्ड मिलेगा, आई वुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट डॉक्टर। तो वो बेचारा अपने शेख चल्ली के दिमाग में ऐसा सोच रहा होगा डॉक्टर चंदा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that, अभी वो ऐसा बोल रहे हैं, I have a pain in the hip from a fall I had in a Ranchi. अभी मैं रांची जाके आया ना, तो मेरे को हिप में थोड़ा सा पेन होने लगा। If you could prescribe a painkiller for me? तो बिपिन बाबू ने यहाँ पे बात बदल दी, but there is a no sign of regretness, there is a no sign of the humanity shown by Bipin Babu here in this chapter. So what I give, first of all, moral of the story is curiousness. Second, I give, it would be, you should have some humanity. But other than this, if we see this chapter as a funny thing, like one friend plays a prank with the another friend, आउटस्पाइट फॉर नॉट हेल्पिंग हिम, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने हेल्प नहीं किया, बिपिन बाबू ने हेल्प नहीं किया चुन्नीलाल को। दिस टीचेस अस विथ वन सिंपल प्रोवर्ब, मुझे जो याद आ गया, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे, आपको वैसी ही चीज़ मिलेगी। बिपिन बाबू को कितना परेशान होना पड़ा, कहीं जाते नहीं थे, घूमते नहीं थे, वो इंसान पूरा रांची घूमने चला गया। एंड व्हाट वाज द मोरल, लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, उसको क्या लगा कि सच में वो भूल चुका है ये वो, बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ दैट। सो आई होप यू हैव गॉट क्लियर विद दिस चैप्टर प्रॉपरली and understood this chapter and enjoyed it a lot and might have learnt a lot. So thank you for listening. Bye bye. See you in the next chapter. Enjoy.